खिड़की का एरिया है और यहाँ पे लिख रखा है कि ये घर कब बना था और मकान नंबर, और लिख रखा है शायद 70-80 साल पुराना घर है। जब मैंने आज की बातें अपनी मेरे मन में जो भी चल रहा था वो मैंने सब लिख दिया है। क्या लिखा है वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि डायरी का मतलब यही होता है कि उसमें अपनी पर्सनल बातें होती है और किसी को बताई नहीं जाती हैं। फैज हो गया है मेरी पहाड़ी वाकली का टूर। तो कैसे लगा बताना ज़रूर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो नए दिन के साथ करते मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है। मम्मी गई हुई है पत्तियां लेने और भैया और मैं घर पे हैं, अम्मा भी घर पे ही है। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज़ धूप, तो मैंने गाय वाय को गुड़ में बांध लिया है। मुझे जाना है गोबर फेंकने, तो अब जाते हैं गोबर फेंकने। उसके बाद दिन पे मिलाएंगे आपको अपनी अम्मा से। मैंने अपने ब्लॉग में एक दिन आज तक नहीं मिलाया था, कल सोचा था कल मिलाऊंगी पर नहीं मिलाया, तो आज मिलाएंगे। और मेरे फेस को इग्नोर करना क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। मैंने मुँह भी नहीं धोया है और कल काजल लगाया था वैसा ही आँखों में, तो शायद दिन पे नहाऊंगी मैं, दिन पे ही मुँह भी धोएंगे। और नाश्ता वास्ता मैंने बिना मुँह धोए कर लिया है। मैं बहुत ही आलसी हो रही हूँ आजकल। तो अब जाते हैं गोबर फेंकने, उसके बाद देखते हैं दिन पे क्या क्या होता है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। मैं पहुंच चुकी खेत में। यहाँ का मौसम आज कुछ ऐसा हो रहा है, बादल तो लगे हैं लेकिन तब भी मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल ही रही है। तो अब यहाँ सारे खेत बो चुके हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे गोबर। तो अब चलते हैं घर को। घर हमारा वो वहाँ पे है जो दिख रहे हैं पत्थर वाले मकान, वो ही हमारा घर है। तो यहाँ धूप तो हो रही है बट उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं केले की पत्तियाँ हैं जो लहरा रही हैं, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल ही रही है यहाँ, और मौसम हो रहा है तेज़ धूप। ये है मेरी दादी मतलब अम्मा, और अभी ये नहा के मतलब यहाँ पे बैठी हुई है और देख नहीं पाती है और चल भी नहीं पाती है क्योंकि आजकल थोड़ा बीमार है इसीलिए। तो अभी ये यहाँ पे बैठी है, उसके बाद अंदर ले जाते हैं, खाना पीना देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एवरीवन, अभी बढ़ चुके हैं शाम के 4 और दिन पे हमने खाना पीना भी खा लिया था और फिर उसके बाद मैं सो गई थी रोज़ की तरह। और आप आज मेरी अम्मा से भी मिल गए थे, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, मतलब वीडियो क्लिप ली है वो मैं डाल दूँगी। तो अब आज की वीडियो छोटी हो रही है और ज़्यादा कुछ काम वाम भी नहीं है। आज मुझे क्या ही डालनी होती थी, तो आज मैं अपनी पहाड़ी बाखली दिखाती हूँ। तो हम कैसे रहते हैं और हमारा छोटा सा प्यारी सी जगह है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से रह लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो अपना घर दिखाती हूँ। और हमारा घर अकेले नहीं है, आसपास हमारी ताई लोगों का और घर भी हैं। तो कराती हूँ अपनी पहाड़ी की बाखली का टूर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाखली का टूर यहाँ से शुरू होता है। ये है हमारी बगल की ताई का घर, यहाँ से वो अंदर को जाती हैं और यहाँ से होता है स्टार्ट। प्यारा सा व्यू, ये गोट उनका और ये हमारी बगल की ताई का घर है। सेम साथ में ये है कि उनके आगे का जो उनका घर होगा, उनके आगे का खेत उनका होगा और ये आंगन उनका होगा। तो ऐसे ही ये आ गया हमारा अनोखा घर। मतलब ऐसा गांव में बहुत ही कम लोगों का होता है कि यहाँ से हम अंदर को जाते हैं, यहाँ से बगल की ताई रहती है हमारी और यहाँ हम रहते हैं। ये है हमारा प्यारा सा घर। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, ये वाला खेत हमारा है और ये हमारी ताई का है। तो ऐसे ही वहाँ पे ये अम्मा लोगों का और ये उनका। तो आगे को मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, ये हमारे बगल की ताई का खिड़की का एरिया है और यहाँ पे लिख रखा है कि ये घर कब बना था और मकान नंबर, और लिख रखा है शायद 70-80 साल पुराना घर है ये, जो कि आज भी जैसा है वैसा ही है। से भी ये भी हमारी पहाड़ी बाखली का ही हिस्सा है। ये हमारा छोटे वाला घर जो मैंने उस दिन यहाँ पे सफाई करी थी, यहाँ पे आंगन, और ये हमारी पानी का नल। पहले तो नदी वदी जाना पड़ता था, आजकल यहीं से। और ये है हमारी लेंटर वाली अम्मा का घर। ये लेंटर वाली अम्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका हमारे गाँव में सबसे पहले लेंटर बना था और फिलहाल ये हमारे गाँव में नहीं रहते। गाइस हो गया है मेरी पहाड़ी बाखली का टूर। तो यहाँ जो पीछे वाला घर है वहाँ पे भी कोई नहीं रहता है, और एक बीच में घर मैंने दिखाया था वो अम्मा का है करके, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता है। मतलब हम 3 फैमिली रहते हैं यहाँ पे। तो आपको टूर कैसे लगा बताना ज़रूर। तो अभी मैं पहनने की कोशिश कर रही थी, मम्मी कल साड़ी ले गई थी वहाँ पहन के, तो वो वहाँ पे निकाली हुई थी। तो मैं अभी मराठी साड़ी पहनना सीख रही थी यूट्यूब से, तो दिखाती हूँ आपको आता है नहीं आता है। अगर नहीं आए तो सिंपली साड़ी पहन लेंगे। तो करते हैं एंजॉय, क्योंकि टाइम पास कुछ ना कुछ तो करना ही हुआ, काम वाम तो कुछ है नहीं। तो फिर मिलते हैं।
एवरीवन, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी यहाँ धूप चली गई है। आपने देखा होगा मेरे पहाड़ी टूर में। तो अब मैं लिख रही हूँ अपनी डायरी में बहुत पहले से लिखती थी। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता होगा कि मैं अपनी दिन की दिनचर्या पहले डायरी में लिखा करती थी। और मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को भी दिया था पढ़ने को ऐसे ही। वैसे तो डायरी पर्सनल होती है, किसी को दी नहीं जाती है, बट उस टाइम पे उसने कहा था दे दे। तो कैसा लिखी है, मैं भी ट्राई करूँगी। तो ऐसे मैं अपनी नॉर्मली डे के बारे में लिखती हूँ, पर उसके बाद वो डायरी मेरी खो गई थी, मुझे नहीं मिली। तो आज कई टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद मैं अपनी डायरी लिखना चाह रही हूँ। मतलब मेरा मन कर रहा है, क्योंकि जो भी बात है मैं डायरी में लिखूँ। तो अब लिखते हैं डायरी और उसके बाद बनाते हैं शाम का खाना। तो गाइस, डायरी में मेन लिखने का मेन कारण है, मतलब मेन फ़ायदा यही होता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, अगर या तो किसी से बताने के बाद उसको भूल जाते हो या उसके बारे में सोचना बंद करते हो, लेकिन अगर किसी को नहीं बता सकते हो वो बातें तो लिख लो। फिर ये होता है कि हमें बार बार सोचना ही नहीं पड़ता है और उस बात को सोच के हमारा मूड ऑफ भी नहीं होता है। इसलिए अच्छी बुरी सारी बातें लिख देनी चाहिए। मैं तो लिख देती हूँ, फिर मुझे कहीं अच्छा फील होता है उसके बाद। तो अब लिखते हैं। अब मैंने आज की बात है अपनी, मेरे मन में जो भी चल रहा था वो मैंने सब लिख दिया है। अब क्या लिखा है वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि डायरी का मतलब यही होता है कि उसमें अपनी पर्सनल बातें होती है और किसी को बताई नहीं जाती हैं। तो लिख दिया है। शायद कोई होगा जिसे मैं ये पढ़ाऊँ। तो वैसे तो बिना पूछे किसी ने नहीं पढ़नी चाहिए मेरी डायरी। एक बार मेरे भैया ने पढ़ी थी, उससे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था। और एक बार पहली वाली डायरी मेरी फ्रेंड ने पढ़ी थी पर उन सब अब उस डायरी के में जो कुछ भी था वो बहुत चेंज हो गया है। अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अब सब ठीक चल रहा है। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। तो बाय बाय, टेक केयर।